मेरा नाम है विकास और आज आपके लिए लेके आया 5 ऐसे हॉरर फिल्में जिसको देखने के बाद आप अकेले तो नहीं सो पाओगे। और मेरा दावा है ये फिल्में आप देखने के बाद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे। तो अगर आपको नेटफ्लिक्स की डार्क वेब सीरीज पसंद आई थी तो आपको ये मूवी भी जरूर पसंद आएगी। ये कहानी है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का जो दुनिया की तबाही करता है, लेकिन उसकी जो ताकत होती है उसकी दोनों आंखों में होती है। तो जो मॉन्क्स होते हैं वो दोनों आंखों को निकाल के अलग अलग कोनों में फेंक देते हैं, मतलब दफना देते हैं, किसी को मिले ना। और मैं आपको बता दूं उसकी जो आंखें होती है एक रेड होती है और एक ब्लैक होती है। जो ब्लैक वाली होती है वो बहुत पावरफुल होती है और रेड वाली होती है थोड़ा पावरफुल होती है। तो उसके बाद प्रेजेंट टाइम पे एक साइंटिस्ट होता है वो रेड आइज को ढूंढ के उसकी शक्तियों को जगा देता है। तो इसका मतलब 40% शक्ति मॉन्स्टर की वापस आ चुकी है। अब मॉन्स्टर को 100% शक्ति के लिए उसको दूसरी आंख मिलना जरूरी है। लेकिन जो मॉन्क्स मिलके मॉन्स्टर को अलग अलग जगह पे इसकी आंखें छुपाई गई थी, उसमें से एक मॉन्क्स जिंदा था और उस मॉन्क्स को पता चल जाता है कि भाई इसकी एक आंख मिल चुकी है, अब ये आगे क्या करने वाला है उसको सब पता था। तो वो दूसरे मॉन्क्स को बता के अगले दिन वो मर जाता है और ये कहते कहते जाता है कि इस दुनिया को जरूर बचाना। अब उसका टास्क ऐसा रहता है उस मॉन्स्टर को अपनी दूसरी आंख पाने के लिए कि वो 7 दिन में एक एक आदमी को कंट्रोल करेगा और सबको मार के 8वें दिन उसको दूसरी आंखें भी मिल जाएगी और इस दुनिया को तबाह कर देगा। अब वो जिस जवान मॉन्क्स को बताया रहता है वो कैसे इस दुनिया को बचाएगा, क्या मॉन्स्टर को सच में दूसरी आंख मिलेगी और इस दुनिया को तबाह कर देगा कि वो मॉन्क बचा पाएगा। आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी का नाम है द 8th नाइट, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी पूरी 8 दिन में खत्म की गई है और इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। तो भाई अभी जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसी सेम राइटर ने द लास्ट एक्सोर्सिज्म भी लिखा है जो कि बहुत ही फेमस मूवी है। तो इस मूवी कहानी कुछ ऐसी है कि एक चर्च के अंदर एक भूत को भगाने वाला स्कूल खुलता है और उसके बाद एक नए स्टूडेंट को एक बच्चे के अंदर भूत भगाने का काम मिलता है। लेकिन गजब की बात यह है कि उस बच्चे के अंदर जो भूत होता है वो स्टूडेंट को पहले से ही जानता है। अब वो कैसे उसको एक नया टास्क मिला है और वो कैसे उस भूत को उस बच्ची से बचाएगा और क्या वो भूत सच में भागेगी, क्या ये नए स्टूडेंट को मार डालेगी। तो इस फिल्म का नाम है द प्ले ऑफ डेविल और ये भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और ये बहुत ही हॉरर फिल्म है। कुछ टाइम तो आपको देख के ऐसा लगेगा सच में ऐसा कुछ हो सकता है, क्या इतना डार्क कोई मूवी बना सकता है कि डायरेक्ट कर सकता है। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फिल्म भी आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आपने भी कुछ ऐसी फिल्म देखा है जिसको देखने के बाद आप हफ्तों तक अकेले सो ना पाए हो या फिर हफ्ते तक उस फिल्म को भूल ना पाए हो। तो मैं अब जिस फिल्म की बात करने वाला हूँ उस फिल्म देखने के बाद कुछ ऐसा ही होगा। एक कहानी है 5 यंग अमेरिकन की जो कि ट्रिप पे जाते हैं बट वहाँ के लोकल्स उनको मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी जाते हैं। आपको तो पता ही है क्यों जाते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हमको जो चीज मना की जाती है हम वो जरूर करते हैं। तो फिर इन लोग भी जाते हैं और इनके 5 लोग के साथ कुछ ऐसा होता है कि एकदम शॉक्ड हो जाओगे। इनकी बॉडी में लिटरली कीड़े निकलते हैं, चलते हुए आपको दिखेंगे। इन लोग खुद अपने बॉडी पार्ट को अपनी बॉडी से काट के अलग करते हैं और इनको एक बहुत भयानक श्राप लगता है और ये धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, कीड़े पड़ने लगते हैं। अब इसमें से यही देखना कि इसमें से 5 में से कितने लोग जिंदे वापस आएंगे या फिर 5 मर जाएंगे। इस फिल्म का नाम है द रून्स जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सिर्फ 1.5 घंटे की फिल्म है, आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस फिल्म के ऊपर, आप निराश नहीं होंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे और वीडियो देखने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट फिल्म। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मूवी का कोई ट्रेलर या टीजर नहीं देखे हो लेकिन डायरेक्टर का नाम सुनते ही आप उस मूवी को देख लेते हो या फिर थिएटर में चले जाते हो देखने के लिए। तो ये फिल्म भी कुछ ऐसी है क्योंकि इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वही सेम डायरेक्टर द कॉन्जरिंग में भी डायरेक्ट किए हैं। तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है कि एक फैमिली होती है जिसके अंदर एक माँ और 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन माँ को एक बीमारी होती है अंधेरे में किसी से बात करने की, इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं और माँ को छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही भूत जो रहता है जिससे उसकी माँ बात करती है वही भूत अब बच्चों को भी दिखने लगती है और बच्चे बहुत डर जाते हैं और अपने माँ के पास भाग के आते हैं। अब माँ कैसे अपने बच्चों को बचाएगी उस भूत से। और मैं आपको बता दूं जो भूत होती है ना ये बच्चों की माँ से उनका कोई रिलेशन होता है पुराना, क्योंकि ये भूत और किसी को परेशान नहीं करती है, सिर्फ इनकी माँ और बच्चों को करती है। अब इस मूवी में अपने को यही देखना है कि माँ अपने बच्चों को कैसे बचाएगी इस भूत से या फिर ये भूत ये पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। और इस मूवी का नाम है लाइट आउट जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और इस फिल्म के अंदर आपको बहुत ही डार्क सीरीज देखने को मिलेगा, बहुत ही डरावना सीन है और बहुत ही कमाल बीजी है इस फिल्म का। ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगा और मैं आपको ये बोलता हूँ कि जरूर आपको ये फिल्म देखनी ही चाहिए। बात चले हॉरर मूवी की और एक्सोर्सिज्म की बात ना हो तो ऐसे हो ही नहीं सकता। जैसे साउथ की मूवी में
कोई भी मूवी लिखने से पहले उसमें एक्शन होना जरूरी होता है, वैसे ही हॉलीवुड मूवी में जब भी कोई हॉरर फिल्म लिखी जाती है तो उसके अंदर चर्च, प्रीस्ट और एक्सोर्सिज्म डालना एकदम कंपलसरी ही हो जाता है। और अब मैं जिस फिल्म की बात करने वाला हूँ उस फिल्म के अंदर आपको पूरा एक्सोर्सिज्म ही देखने को मिलेगा और उसी की वजह से एक प्रीस्ट जेल में चले जाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की होती है गांव में और उसको एक स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो जाती है शहर को पढ़ने के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसको डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलता है इसको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन जब प्रीस्ट देखता है तो उसको लगता है कि इसके अंदर शैतान है। तो प्रीस्ट उसका दवा बंद करवाए, तो फिर उसके बाद प्रीस्ट दवा बंद करवा के एक्सोर्सिज्म करता है और उसके बाद पता चलता है कि इसके अंदर 6 भूत हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता, ना कोई इसको मानता है इस बात को। और उसके बाद जब वो लड़की मर जाती है उसके बाद पूरा शहर प्रीस्ट के पीछे पड़ जाता है कि ये गलती प्रीस्ट की है, अगर ये दवा नहीं बंद कराता तो लड़की बच जाती। उसके बाद पुलिस वाला लड़की की मर्डर में प्रीस्ट को जेल में डालते हैं और उसके बाद एक नई लेडी लॉयर आती है जो कि इस प्रीस्ट का केस लेती है। और उसके बाद जैसे ही केस लेती है वो जो भूत होता है वो भूत प्रीस्ट और लॉयर को भी परेशान करता है। अब इस फिल्म में ये देखना है क्या जो प्रीस्ट है वो बच पाएगा। अब प्रीस्ट के लिए आगे कुआं पीछे खाई है, या फिर वो भूत से मरेगा या फिर वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। क्या वो लेडी लॉयर क्या वो गलत केस ले लिया अपनी जिंदगी का, क्या वो आगे भी कभी और दूसरा केस ले पाएगी? ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रेड, जो कि नेटफ्लिक्स पे ये भी फिल्म आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।